जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। मैंने आपको जो श्रेष्ठा या पीएमएसएसबी के जो जीके के प्रश्न आए थे उनको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है ओरिजिनल पेपर से कि कैसे प्रश्न आए थे। आज मैं कुछ आपको सामान्य ज्ञान की तैयारी कराने जा रहा हूँ। ये जो 25 नंबर होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये चीज़ें लगभग मेरे ख्याल से रटने वाली भी हैं और कुछ ही पार्ट इसका समझने वाला होता है। बच्चों आपको पता है मैं आपको समझाने पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है कि आपको समझा दूं ताकि चीज़ें आपको स्मरण रहे ज़्यादा दिनों तक। और दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पीएमएसएसबी के साथ साथ जो श्रेष्ठा के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी भी जो बच्चे अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, श्रेष्ठा का 24 मई लास्ट डेट है। कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी गलत मम्मी की अपलोड हो गई सर्टिफिकेट या कुछ गलत अपलोड हो गया। तो देखिए वीडियोस जब भी आप लोग मैं बनाता हूं तो आप उसको पूरा देख के समझा कीजिए क्या कि फॉर्म कैसे भरना पूरा तरीका मैंने बताया हुआ है। कोई दिक्कत आ रही है कुछ मत करिए, सीधा कंप्यूटर वाले के यहाँ जाइए। अब उसके बावजूद भी अगर जिन बच्चों का गलत हो गया है तो 25 और 26 को विंडो खोलेगी इसकी, ठीक है। तो आप चीज़ों को सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए। कई बच्चे पूछ रहे हैं एनएमएस हम पास हैं क्या दे सकते हैं, तो श्रेष्ठा वाला ज़रूर दीजिए। जो भी बेहतर देखिए छात्रवृत्ति होती है वो हमें देनी चाहिए, उससे हमें सीखने को मिलता है। दूसरी बात कि हमें एक ही छात्रवृत्ति लेनी है तो जिसका पैसा ज़्यादा होगा उसको हमें लेना है, ठीक है। स्वाभाविक मनुष्य गुण है कि जिसमें ज़्यादा हमें मिलता है हम लेना चाहते हैं। तो ये NTSC के एग्ज़ाम क्लास 10th में आने की संभावना है फिर से होने की। 2 से 3 साल से इस पर रोक लगी हुई है, 2-3 साल से। तो अगर ये आरंभ होती है तो नए बहुत ही अच्छे उसमें आ रही है, जैसा हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है अखबारों के जरिए, तो ये काफ़ी अच्छी रहेगी। जब तक लेना आप छात्रवृत्ति लीजिए, जब इसमें पास हो जाएगा तो कोई एक छात्रवृत्ति आपको लेनी होगी, तो आपकी तैयारी कभी खराब नहीं जाने वाली। जो भी मैं प्रश्न अभी बता रहा हूँ, जो बच्चे इस समय कक्षा 8 में हैं या 9 में हैं वो इसको देखते चलें, नोट डाउन करते चलें। ये भविष्य में आपको कंफर्म बता रहा हूँ, चाहे आप नौकरी की परीक्षा देने जाएं, चाहे आप IAS बनना चाहते हैं, DM बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, ये प्रश्न आपको उसमें काम आने वाले हैं, या अध्यापक ही बनना चाहते हैं मेरे जैसे, ठीक है। तो आइए जो टॉपिक वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब कुछ बच्चों का था, देखिए इसमें मैं MCQ नहीं दिखाऊंगा तो आपके ज़्यादा प्रश्न कवर होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी मैं विज्ञान का गणित का बता रहा था तो अगर मैं उसको बिना समझाए बताता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। 1-2 बच्चे अभी भी कमेंट करते हैं सर आप बहुत कम क्वेश्चन, देखिए अगर कम क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर 10 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो भाई समय तो लगेगा ही लगेगा समझाने में। और दूसरी बात बच्चों की देखिए अन्य भी काम रहते हैं। आपको पता है कि मैं आपको सब चीज़ें फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो सब कुछ घर का भी देखना होता है, खुद का भी देखना होता है, सब कुछ देखना होता है, इसलिए जितना समय मिलता है मैं उसमें बना दे रहा हूँ। कुछ बच्चे लाइव क्लास के लिए कह रहे हैं तो मैं सोच तो रहा हूँ लाइव क्लास करूँगा, ठीक है। तभी थोड़ा समय दीजिए मुझे, और लाइव क्लास में आपके 1 घंटा चलेगी जिसमें बहुत कुछ चीज़ों को कवर कराऊँगा, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए चैनल पे देखते रहिएगा, लाइव वाले सेक्शन में अपडेट आता रहता है कि मैं लाइव क्लास लेने जा रहा हूँ, तो पहले ही डाल दूँगा 1 दिन पहले मैं, ठीक है, या सुबह डालूँगा तो शाम में रहेगा। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। ये किसने निकाला था ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर अब भारत का प्रथम जर्नल पोस्ट ऑफिस GPO कहाँ खुला था? तो कोलकाता में कब खुला था? सोचिए, पोस्ट ऑफिस 1774 में खुला था अंग्रेजों के समय में, ठीक है। भारत में प्रथम टेलीफोन लाइन का प्रारंभ हुआ था 1851 में। भारत की प्रथम एयरलाइन सेवा कौन सी थी? इंपीरियल एयरवेज 1924 में। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई? प्रयागराज नैनी से, ठीक है। प्रयागराज का में एक जगह है नैनी, वहाँ पर 1911 में आरंभ हुआ था। कई चीज़ें देखिए अंग्रेजों के समय आरंभ हुई थी यहाँ पर। भारत में प्रथम मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो कोलकाता से हुआ था, ठीक है। और प्रथम ये जो रेल कहाँ से कहाँ चली थी इम्पोर्टेंट है, ये आप मुझे बताइएगा। भारत का प्रथम युद्धक विमान कौन सा है? तेजस। भारत के प्रथम युद्धक टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिहंत। भारत की प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ था?
अप्सरा उसका नाम है, ध्यान रखिएगा। परमाणु जो रिएक्टर उसका नाम अप्सरा था। ये ट्राम्बे मुंबई में 1956 में 1956 में। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था? तो हैली नेशनल पार्क, अब उसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है, 1936 में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। नाम है SNDT विश्वविद्यालय, 1916 में ये बना था। फिर है लोकायुक्त नियुक्त करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये महाराष्ट्र था बच्चों। अब लोकायुक्त कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा कि जो राज्य के मेन भ्रष्टाचार के मुद्दों को ये लोकायुक्त देखते हैं, तो इनकी नियुक्ति की गई थी। भारत में प्रथम ई-कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था? ई-कोर्ट मतलब जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिना गए ही आपका समाधान हो जाता था मोबाइल कंप्यूटर के जरिए, तो हैदराबाद में। भारत में प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? मालदा, पश्चिम बंगाल में। भारत में प्रथम बैंक की स्थापना किस नाम से हुई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम बैंक हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। अब इसके बाद है भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो राजस्थान, जिसने कि 1959 में किया था। और ये प्रश्न देखिए, एक और याद रखिएगा कि किसने किया था या किसने इसका उद्घाटन किया था, ये भी आता है। तो आप बताइएगा किस जगह किया था। ठीक है, ये भी सवाल आता है कि पंचायती राज, क्योंकि देखिए पंचायती राज आपको पता है, पंचायतें हमारे गांव में होती हैं। ठीक है, तो प्रथम गांव कौन सा था जहां स्थापित, और किसने किया, कौन प्रधानमंत्री थे, इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार सवाल आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए इसी में बताता हूँ, फिल्म वाले में ही। भारत फिल्म में प्रथम, इससे भी काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। तो प्रथम मूक फिल्म मतलब उसमें आवाज़ नहीं थी, राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म आलम आरा, जिसमें कलाकार बोल रहे थे, पता चल रहा था। पहली रंगीन या कलर फिल्म जो है किसान कन्या। पहला सिनेमा घर मणि सेठना, महाराष्ट्र में। ऑस्कर के लिए नामांकित पहली फिल्म मदर इंडिया। प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टू चट्टन। प्रथम अंग्रेजी फिल्म कोर्ट डांसर। प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, 1956 का। अब देखिए अंतरिक्ष में प्रथम, ये है अंतरिक्ष में प्रथम में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। कई बार आया है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट। प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह इनसेट 2A, ये 1992 में प्रथम वाला बच्चों बना था। ठीक है, अब ये देखिए आ गया है प्रथम सैन्य संचार उपग्रह रुक्मणी, जिसका दूसरा नाम है GSAT-7। ठीक है, GSAT का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद कर लेना है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये। ठीक है, फिर सफलता प्राप्त प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3। देखिए शुरुआत में जितने भी रॉकेट मतलब आसमान के लिए छोड़े गए, ठीक है, तो उसमें कई भाई शुरुआत में सफल नहीं हुए, लेकिन बाद में चीज़ें जो है सफल होने लगी थी। ठीक है, तो ये प्रथम सफल प्रक्षेपण यान जो है SLV-3 था। शैक्षणिक उद्देश्यों को समर्पित प्रथम उपग्रह, जो प्रथम उपग्रह था जो पढ़ाई के लिए बनाया गया था, वो था एडुसैट। एडु से समझ जाइए एजुकेशन होता है, और सैटेलाइट। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रथम चंद्र अभियान, ये है आपका चंद्रयान, जो कि 2008 में भेजा। ये देखिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं, मैं फिर बताना चाहूँगा। इसमें अभियान का नाम याद रखना है कि कौन सा था। और प्रथम मंगल अभियान, ये मंगलयान। तो मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, चंद्रयान किससे रिलेटेड है, मंगलयान किससे है। तो थोड़ा सा भी अगर आपने देखा होगा तो इसको तो आपको याद आ जाएगा। बच्चों देखिए आज तो आपके काफ़ी MCQ प्रश्न हुए हैं। ठीक है, अगर इस तरह ऐसे ही अगर पढ़ाना है तो लिख दीजिएगा कि ठीक है सर आप ऐसे ही पढ़ा दीजिए, तो मैं और GK के प्रश्नों को और विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के भी प्रश्नों को बता दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।